हरे कृष्णा। तो भगवत ज्ञान आगे हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 22 नंबर। तो इसमें खास करके हम ये देखेंगे श्लोक में कि आज बहुत से देवताओं के पीछे हम लोग पगलाए रहते हैं, लेकिन वास्तव तो ये है कि भगवान द्वारा ये सारे जो वर दिए जाते हैं वो भगवान द्वारा दिए जाते हैं। वो देवता द्वारा दिया नहीं जाता है, क्योंकि देवता भी भगवान के अधीन होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान बोलते हैं इस श्लोक में, अध्याय 7 और श्लोक नंबर 22 में, स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च तथा कामान माया विहितान निहतान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हरे कृष्ण। भगवत गीता में भी हम लोग सुनते हैं कि जितने सारे सृष्टि हैं, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मतो भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि जितना भी आध्यात्मिक हो और भौतिक हो, सब मेरे द्वारा प्रकट होते हैं, सब मेरे द्वारा दिए जाते हैं। और देवता क्या है, ये अर्जुन में भी प्रश्न पूछे थे कि देवता क्या होते हैं, देवता कौन है। तो भगवान एक लाइन में बताए थे कि जितने विराट रूप में हैं वो सारे अंग जो है देवता जो का अधिकारी काम करते हैं, जैसे हवा हो गया, सूर्य हो गया, और सारे जितने सफलाएँ होते हैं भौतिक चीज़ें वो देवता संभालने के लिए दिया जाता है। तो देवता जो है भगवान के अधीन होते हैं और भगवान द्वारा ही दिया जाता है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान के ही अधीन रहता है वो। तो एक बात और है कि भगवान सारे संपत्ति है, ये चीज़ देवता लोग भी जानते हैं। हो सकता है जीवात्मा इस बात को जाने या भूल जाए, लेकिन देवता लोग जानते हैं कि ये संपत्ति जो है भगवान द्वारा दिया जा रहा है। और उस अब जिस देवता को जिसको अगर पूजा करते हैं देवताओं या देवी को, तो उससे वर मिलता है, तो हम समझते हैं कि ये देवी से मिल रहा है, देवताओं से मिल रहा है वर। ये भूल जाइए आप, क्योंकि भगवान द्वारा ही दिया जाता है। भगवान यहाँ खुद क्लियर कर रहे हैं, माया वितान ही तान, ये मेरे द्वारा दिया जाता है। तो जो भी आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो इस हमेशा याद रखिए कि जो वर दिया जा रहा है ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही दिया जा रहा है। हालांकि आप पूजा जो देवता की पूजा करते हैं उसका जो भक्ति श्रद्धा है वो देवताओं तक पहुंच जाएगा और देवताओं से भगवान तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो जो उपासक है वो भगवान तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो सारे जो उपासक होते हैं वो सारे जो फल होते हैं, वो कर्म का जो क्रिया होते हैं भगवान तक पहुंच जाता है, लेकिन वो नहीं जा पाता है, क्योंकि वो देवता को क्षण भंगुर, क्योंकि देवता भी क्षण भंगुर है, वो लोग भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। सृष्टि का समाप्ति पर वो लोग भी खत्म हो जाते हैं। तो भगवान ही सिर्फ रहते हैं, सृष्टि खत्म होने के बाद ही सिर्फ भगवान ही बचे रहते हैं, और पहले भी थे और अभी भी और भविष्य में भी रहेंगे। तो देवताओं की पूजा करने वाले समझ लीजिए। और कहने की बात है कि हम क्यों फिर इतना समय बर्बाद करें देवताओं की पूजा करने के लिए, जब ऐसी बात होती है तो हम डायरेक्ट भगवान की पूजा क्यों न करें। तो जो भी आपके पास समय मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है खास करके, उसको अपनी समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाइए, और समय का भी बचत होगी और हम भगवान के धाम में ज़्यादा अधिक जल्दी जा पाएंगे। क्योंकि देवता की पूजा करते करते, हालांकि शास्त्रों में बताया गया कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो शुद्धि करते करते हम एक दिन समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्व है। जैसे पिछले श्लोक को हम लोग चर्चा कर चुके थे कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ है। जब ऐसे कर्मकांडे ज्ञान और अलग अलग योगा करते करते, कुछ भक्ति का पुण्य करते करते, फिर एक दिन हमको पता चलता है भगवान ही वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, कि वासुदेव ही सारे कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण ही, गोविंद ही सारे कारणों का कारण है। ऐसा पता चलेगा कब? बहुत दिन जन्म के बाद पता चलता है ऐसा। तो अभी जानकारी मिल रहा है भगवत गीता से हम लोग, इसीलिए तो बता रहे। चैतन्य महाप्रभु बोले कि पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम, प्रचार होए मोरा नाम। पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार होगा और चैतन्य महाप्रभु का नाम जपा जाएगा। इस प्रकार से उनका उद्देश्य है कृष्ण भगवान का कि आप कृष्ण भक्ति में लग जाइए और हम जल्दी भी भगवान के धाम जा सकते हैं। इतना हम जन्म क्यों लेना चाहते हैं? एक जन्म लेने में कितना भी समय कठिन, एक समस्या आती है तो कितना विचलित हो जाते हैं हम लोग। तो बार बार माँ के गर्भ में जाना, फिर जन्म लेना, फिर बूढ़ा होना, फिर बीमार होना, किसको अच्छा लगता है ये सब? इसलिए जो बुद्धिमान है, जो ऐसा समस्या नहीं चाहता है और क्षण भंगुर ये सब भौतिक चीज़ें नहीं चाहता है, वो भगवान की भक्ति करता है। इस प्रकार से भगवान के उद्देश्य यही है, सारे भगवत गीता में यही है कि भक्ति योग के बारे में बताया गया। भगवान श्री कृष्ण को शरण लीजिए तो हम संसार को पार कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस संसार में बने रहेंगे। मरो फिर जन्म लो। और बहुत देवताओं की जो पूजा होती है वो नितांत भौतिक होती है और भगवान की पूजा नितांत आध्यात्मिक होती है। तो आप आध्यात्मिक बन सकते हैं भगवान की पूजा करके। और इस चीज़ सारे सबको बताइए, सब लोग को बताइए इस चीज़ को, जानकारी नहीं है उनको। बस यही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की कि अपना घर वापस लौट जाइए। हरे कृष्णा।